हेलो एवरीवन, मैं शिवी एक बार आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हुआ पड़ा है कि नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का टीजीटी पीजीटी वे ऑफ सक्सेस। आप देख रहे हैं जैसे कि हमारी रोज़ाना क्विज़ कराई जा रही है और साथ साथ हमारे कुछ स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि वो कंफ्यूज थे काफ़ी उन क्वेश्चंस में, तो मैं आज उन क्वेश्चंस को क्लियर करूँगी आपके सामने। देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है। किसको इंगित किया जा रहा है इस क्वेश्चन में? पहाड़ी। तो हम आज आपको जोगी मारा गुफा की पूरी स्थिति बताएंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो देखिए, स्थिति मैं लिख रही हूँ सामने कि जोगी मारा गुफा वर्तमान में कहाँ पर? वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया है? राज्य। अगर आपसे वहाँ पे एग्जाम में पूछा जाए कि किस राज्य में है जोगी मारा, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा जिले, यहाँ पे क्या बोला गया? सरगुजा। सरगुजा जिले, ये जिले की बात होगी। राज्य आपका छत्तीसगढ़, उसके अंतर्गत पड़ता है सरगुजा। अब सरगुजा के अंतर्गत ही एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है रामगढ़। अब देखिए, रामगढ़ नाम क्यों है इस पहाड़ी का? क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिवर्ष हम रामनवमी बनाते हैं, यहाँ पे प्रतिवर्ष मेला लगता था। आप अधिकतर देखेंगे जोगीमारा गुफा की जितनी भी गुफाएं हैं उनका नाम अधिकतर राम, लक्ष्मण, आपके सीता, बोगरा, इस तरीके से नाम संबोधित किए गए हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, देखिए नीचे मैंने सतपुड़ा दिया है, ना ही सतगुजा, ना ही सरगुजा दिया है, आप लोग को क्या दिया है? सतपुड़ा। आप लोग इसी में कंफ्यूज थे कि यहाँ सतगुजा दिया है। नहीं, ध्यान से समझिए कि सतपुड़ा लिखा है वो, और सरगुजा अलग चीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्लियरली आपके क्वेश्चन बोला गया है कि पहाड़ी का नाम बताना है, तो पहाड़ी का नाम रामगढ़। अगर जिला पूछता तो सरगुजा जिला, अगर राज्य पूछता तो छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए, और नदी भी बता देते हैं साथ साथ। तो नर्मदा नदी के किनारे उद्गम स्थल में प्राप्त हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चंस को लेकर। एक क्वेश्चन और है हमारा, बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, नदी के किनारे स्थित है। कुछ बच्चे कहते हैं कि इसका आंसर नर्मदा होना चाहिए, है ना। अब हम आपको ये बताएंगे कि नर्मदा क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रिप्लाई करेंगे हम आपको। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैं आप लोग को अब बाघ गुफा की स्थिति बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए, बाघ गुफा जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में। मध्य प्रदेश क्या हो गया आपका? राज्य हो गया। ठीक, अगर राज्य क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मध्य प्रदेश को आप राज्य से डिनोट कर देंगे। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उस राज्य के किस जिले में, तो धार जिले में। ठीक, जिला कौन सा हो गया? धार हो गया। उसके बाद धार जिले में इंदौर से, किससे? इंदौर से। इंदौर से कितने? 150 किलोमीटर दूर। कितने? 150 किलोमीटर दूर एक नर्मदा नदी, देखिए ध्यान सुनिएगा, नर्मदा नदी की सहायक नदी, मतलब उसके साथ जुड़ी हुई एक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी। अब ये सहायक नदी कौन सी है आपको ये बताया जा रहा है कि सहायक नदी कौन सी है, तो सहायक नदी का नाम है बागिनी, जो राइट आंसर यहाँ पर किया गया है, बागिनी। ठीक, बाग से बागनी नदी के किनारे कहाँ पर है अब ये भी बता देती हूँ। विंध्य की श्रेणी में कितने? 75, टोटल कितना है आपका? 75 मीटर ऊंची चट्टान पर बागराओं के पास स्थित है। ठीक है, तो आप समझ गए कि नर्मदा नदी क्यों नहीं होगा, क्योंकि नर्मदा नदी इसकी सहायक नदी, अगर प्रॉपर नदी देखी जाए बाघ गुफा की कहाँ स्थित है, तो बागनी नदी माना जाता है। ठीक है, ये रहे दो क्वेश्चन आप लोग के जो भी कन्फ्यूजन वाले थे। देन आप देख सकते हैं हमारे आज की क्विज़ के जो भी बच्चे ऑनलाइन थे, 214 बच्चे ऑनलाइन थे, और साथ साथ हमारी गुफाओं की श्रृंखला आज टेस्ट में कराया गया है, जिनके विनर्स के नाम हैं जयप्रकाश जी 23 नंबर से, निधि श्रीवास्तव जी 23 नंबर से, संदीप यादव जी 22 नंबर से, अंकिता जी का यहाँ पे 25 नंबर है वैसे तो, और यहाँ पे शो हो रहा है 22 नंबर, तो इस हिसाब से फर्स्ट इनकी रैंक आनी चाहिए। पर हाँ, ये प्रॉब्लम
मैं नहीं करती हूँ, आप लोग को बता दूँ, ये नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं इसलिए आप लोग के मार्क्स कम आते हैं। पर देखिए, नंबर कम आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी इन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आप लोग इस तरीके से तैयार कर रहे हैं। जैसे विपिन जी हैं 22 नंबर से, गुंजन जी हैं 22 नंबर से, दिव्यांशी जी हैं 22 नंबर से, अखिलेश यादव जी हैं 22, बिहारी जी हैं 22, एस कुमार आनंद जी हैं 21, राज जी हैं, अनूप जी हैं, आनंद जी हैं, और हमारे 13 टॉपर्स थे। 14 नेम देखिए, अमन जी हैं, शालिनी जी हैं, मंजू जी हैं, राजेंद्र जी हैं, ममता जी हैं, आदित्य जी हैं, और डैश डैश करके कोई है। कृपया करके आप ये डैश डैश हटा के नाम लिखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका नाम पढ़ते हुए। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ आप लोग के सामने जैसे हम टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं कंटिन्यूसली रेगुलर अपने ग्रुप में। साथ साथ हमारे इस ग्रुप में अगर जुड़ना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात लाइव क्लास की, अब हम यहाँ पे बात करेंगे लाइव क्लास की। तो हमारी लाइव क्लास चल रही है, टाइमिंग है आपकी 3 बजे से 5 बजे तक, जिसमें आपको ओनली रजिस्ट्रेशन कराना है और आप 1 to 2 डेज़ तक आप डेमो देख सकते हैं हमारी क्लास का, जिसकी फ़ीस है मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन कितने का कराना है? ओनली 100 रुपीज़ का, और देन आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं यहीं पर ताकि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें, 7233009691। ओके, काफ़ी सारे बच्चों की कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप क्लियर करना चाहें तो आपसे जुड़ सकते हैं और टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और नेट जीआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग अपना 55 क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। और हाँ, वीडियो हम आपको दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, तो एक लाइक तो बनता है, तो सभी लोग लाइक ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके जो भी नोटिफिकेशन है, न्यू नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों से, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ओके, चलिए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आगे है हमारा 56 नंबर, कांचीपुरम। तो कांचीपुरम मंदिर में भित्ति चित्रों के अवशेष की खोज किसने की? भित्ति मीन्स आप सबको बता दूं दीवार होता है, कई बार ये क्वेश्चन टीजीटी में आया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लें। तो प्रोफेसर द्रविड़ ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर में भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, तो सोमस्कंद व शिव पार्वती के। नेक्स्ट देखिए, सितलवासन है। सितलवासन गुफा की खोज किस सन में की गई? तो 1934 में। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने कि सितलवासन की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिला तंजौर के अंतर्गत पद्दुकोट्टल में गुफा स्थित है, तो टोटल आपकी कौन सी गुफा है? सितलवासन गुफा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सितलवासल किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो तमिलनाडु राज्य में आती है। तमिलनाडु के अंतर्गत एक तंजौर के मध्य एक पट्टुकोट्टम, जैसे कि आपने भी पढ़ा, वो आता है, एक गुफा स्थित है, वहीं पर स्थिति है। नेक्स्ट देखिए, सितलवासन का अर्थ क्या होता है? जैन संतों के सिद्धों का निवास। यहाँ पर जैन तीर्थंकरों की ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, तो इन्हें जैन संतों का सिद्ध विश्राम स्थान माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सितलवासन की गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो प्रोफेसर द्रविड़। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर प्रोफेसर दबिल है और यहाँ पर आपके सितलवासन प्रोफेसर दुबिल है, ठीक है, तो क्लियर रखिएगा इस माइंड को में। नेक्स्ट देखिए, एलोरा। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद में। और एलोरा गांव का प्राचीन नाम एलापुर है। यहाँ पे अगर प्राचीन नाम की बात है तो एलापुर, और यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रेष्ठ नाम कौन सा है, तो बेलूर, ठीक है, वहाँ के स्थानीय लोग बोलते थे बेलूर। आगे देखें, एलोरा अजंता गुफा से कितने किलोमीटर दूर है? टोटल 135 किलोमीटर दूर है। और कुल कितनी गुफाएं कितनी हैं एलोरा में? 34। एलोरा गुफा के चित्र किन धर्मों से संबंधित है? तो तीनों धर्मों से, बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, तीनों से। नेक्स्ट देखिए, एलोरा में गुफा के 1 से 12 तक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है सारी गुफाएं। नेक्स्ट देखिए, गुफा संख्या 13 से 29 तक की कितनी गुफाएं संबंधित है? तो ब्राह्मण धर्म से, और 30 से 34 जैन धर्म से। नेक्स्ट देखिए, एलोरा का निर्माण कब हुआ? तो 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर, और इस कैलाश मंदिर को ही एलोरा की जान कहा जाता है। एलोरा की जान कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है केवीएस में, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो 16 में।
कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने। कैलाश मंदिर के मध्य में स्थित है तो शिवलिंग। और कैलाश मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई 25 फीट। कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई 95 फीट। एलोरा किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है? तो गुफा संख्या 6 में। और एलोरा स्थित सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश से संरक्षण है? तो राष्ट्रकूट, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंटा नेक्स्ट टॉपिक है कि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी कितनी है? तो 10 किलोमीटर। और एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? देखिए, जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम बताना है। तो धारापुरी में, जिसे टापू भी कहा जाता है। ठीक है। एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी हुई है तो चारों तरफ से। एलिफेंटा गुफा कितनी क्षेत्रफल है? तो 129 इंटू 130 फीट टोटल। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंटा गुफा का निर्माण 8वीं शताब्दी के मध्य पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा की गुफा को बहुत हानि पहुंचाई। तो 16वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई थी। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी सी मूर्ति है तो एलिफेंटा हाथी, एलिफेंटा समझ रहे हैं? तो हाथी की। एलिफेंटा की एक प्रसिद्ध मूर्ति है तो भगवान शिव जी की। और भगवान शिव की मूर्ति को क्या नाम दिया गया? तो त्रिमुखी, जिन्हें महेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जनन रक्षा संहार तीनों रूप का द्योतक है तो त्रिमूर्ति है। नेक्स्ट देखिए, त्रिमूर्ति की लंबाई व चौड़ाई 24 × 17 फीट। द फेमस, ये आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में भाव झलकते हैं तो सौम्यता से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंटा की मूर्ति कला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। यह कथन किसका है? तो E.V. हैगल का। खजुराहो नेक्स्ट है तो खजुराहो का मंदिर किस जिला के अंतर्गत पड़ता है? तो छतरपुर में। और खजुराहो मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य। खजुराहो मंदिरों की शैली कौन सी है? तो नागढ़ शैली में। ठीक है, जिनका जो जगमोहन होता है वो आयताकार में बनाया गया होता है। ठीक है, तो उसे अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट है, खजुराहो में कुल कितनी मंदिर हैं? तो 35 आपके टोटल। और खजुराहो का प्रसिद्ध प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया। और कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? 102 फीट इंटू 66 फीट। नेक्स्ट है, कंदरिया मंदिर में कितने रूप चित्र उत्कीर्ण किए गए? तो 900 चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। उत्कीर्ण मीन्स उकेरना होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं तो आज हमने आपको कुछ सीरीज़ कंप्लीट कराई है। तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे और हमारे इस प्रोसेस को अपनाएंगे। रेगुलर हमारी क्विज़ होती है इवनिंग 7 o'clock। आप लोग आराम से दे सकते हैं, इवनिंग टाइम में फ्री रहते हैं सभी लोग। और वीडियो आपको मॉर्निंग में दे दी जाती है, जैसे कि आज मैं वीडियो आप लोग को नाइट में ही दे रही हूँ ताकि आप लोग कल पूरा दिन इस वीडियो की तैयारी कर सकें। और कल की वीडियो में आप सभी को ये सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ना ही सिर्फ 25 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आज 25 क्वेश्चन ऑनली दिए थे एंड वेरी इजी क्वेश्चंस दिए थे, तो आप लोग को कल थोड़ा सा टफ टॉपिक दिया जाएगा और साथ साथ सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो सभी लोग पूरी तैयारी करिएगा सारे क्वेश्चंस की और इन्हें लिखित ज़रूर लिख लीजिए। और जो बच्चे नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं आपके पास तुरंत आ सके। एंड थैंक यू। टेक केयर टू ऑल। गुड नाइट।